तो जय हिंद जय भारत। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से what is the education. Education is the most powerful weapon. You can use it to change the world. यानी शिक्षा, अवेयरनेस एक वो सबसे बड़ा हथियार है जिसकी सहायता से आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। तो साथियों, इसलिए जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको सिर्फ 6 जानकारी देंगे और वो 6 जानकारी सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपके अपने वेतन भत्ते कब से लागू होंगे उनके बारे में चलेगा। तो पहला हमारा होगा खुशखबरी, DADR 4% का इजाफा 1 जनवरी 2025 से होगा लागू। दूसरा है होली में 1 करोड़ कर्मियों को तोहफा, कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है, ये दिखाऊंगा। और तीसरा है हमारा 8th सेंट्रल पे कमीशन में 101 अलाउंस हटेंगे और उनकी जगह 97 अलाउंस जो है जुड़ेंगे। तो वो कौन कौन से अलाउंस हटेंगे? जो अननेसेसरी है वो हट जाएंगे और जो ज़रूरी है वो 97 नए जुड़ जाएंगे। उसकी भी मैं लेटर दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से अलाउंस हैं। अगला है पैरामिलिट्री सैनिकों और सभी केंद्रीय कर्मियों को UPS यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जैसे CRPF, BSF, ITBP, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है उन सबको 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी नई पेंशन। और उसके साथ सभी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है जो UPS है, यूनिफाइड सर्विस स्कीम। इसका भी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अगला है ऑल इंडिया मेडिकल में कैशलेस मुफ्त इलाज, MOU हुआ साइन। और छठा हमारा होगा कि नए फाइनेंशियल ईयर में, तो साथियों नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से नई पेंशन योजना शुरू। और सातवां हमारा होगा एक्स सर्विसमैन JCOR सुपरवाइज़र और गार्ड की नई भर्ती। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो पहला ये मैं आपको जो दैनिक जागरण की जैसा न्यूज़ देख रहे हैं, कटिंग देख रहे हैं पेपर की, 3 या 4% नहीं इतना बढ़ सकता है DA। केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगी गुड न्यूज़। तो इस 7th पे कमीशन DA हाइक 2025, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाला है। इसमें लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को फ़ायदा होगा। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को देगी तोहफा। तो इस महीने DA में बढ़ोतरी की संभावना। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक होली से पहले होने वाली DA बढ़ोतरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन का 53 to 55% हो जाएगा। हालांकि इस बार अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। बता दें कि होली का त्यौहार 14 मार्च 2025 को है। अक्टूबर 2024 में हुई पिछली DA बढ़ोतरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% की DA बढ़ोतरी मिली थी। बढ़ोतरी के बाद DA मूल वेतन में 50% से बढ़ाकर 53% बढ़ोतरी के मामले में कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 540 रुपये की वृद्धि मिलेगी जो 10,080 रुपये प्रति माह होगी। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के DA में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी की खबर भी है। अगला हम बताते हैं नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से नई पेंशन योजना शुरू। तो जैसा कि आप अखबार की कटिंग देख रहे हैं, नए फाइनेंशियल ईयर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत
पेंशन योजना है यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पहले एनपीएस में नामांकित है और इस नई योजना का विकल्प चुनते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दीपक लाइव हिंदुस्तान की 7th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। नए फाइनेंशियल ईयर में आगाज में अब आता है कि दिन बचे हैं, आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू होने वाली है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है। यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं और इस नई योजना का विकल्प चुनते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस स्ट्रक्चर के भीतर एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प है। अगला साथियों, जैसा कि ये लेटर देख रहे हैं, एम्स में कैशलेस मुफ्त इलाज एमयू हुआ साइन। तो अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से जो इलाज हैं वो होंगे। तो इसके आगे लिस्ट ऑफ 101 अलाउंस रिज्यूम बाय 7 CPC। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि जो नए पे कमीशन में कौन से वो अलाउंस हैं, जैसा कि आप लेटर में देख रहे हैं, जिनकी जगह पर 101 अलाउंस हटेंगे। ये लिस्ट आप देख रहे हैं, कौन से 101 अलाउंस है आपके सामने है। तो पहला है इसमें ये एक्सीडेंट अलाउंस, तो नॉट इंक्लूडिंग इन रिपोर्ट, जिसमें हटने हैं उसमें नाम दिया गया अलाउंस का नाम, रिकमेंडेशन और ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंसेस। अगला है एक्टिंग अलाउंस, तो अबॉलिश्ड एवरेज एम्प्लॉइज गवर्नड बाय एडिशनल पोस्ट अलाउंस, तो इसका कैंप अलाउंस होगा। दूसरा होगा एयर डिस्पैच पे, ये भी एबलिश्ड है। एयर स्वेच अलाउंस, ये भी एबलिश्ड दिखाए जा रहे हैं। और अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर्स ALK, तो ये भी नॉट इंक्लूड इन द रिपोर्ट में ये भी इंक्लूड नहीं है। और कैश होल्डिंग अलाउंस और क्लोथिंग अलाउंस आगे मैं दिखा रहा हूँ। अगला साथी आप लेटर देख रहे हैं कि एम्स में कैशलेस मुफ्त इलाज MOU हुआ साइन। तो साथ ही MOU आपके सामने है। इसके अंदर जो कैशलेस मिलेगा पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर, अब ऑल इंडिया एमरजेंसी मेडिकल में मिलेगा कैशलेस इलाज। तो कैशलेस ट्रीटमेंट उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एम्स ऋषिकेश में कैशलेस इलाज, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस ECHS पूर्व सैनिकों अदायगी स्वास्थ्य योजना के तहत की इंडोर, आउटडोर और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस करार में राज्य के 4.97 लाख से अधिक नारियों और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो ये दैनिक जागरण की खबर है। तो इसमें लिखा है कि जागरण संवाददाता ऋषिकेश कैशलेस ट्रीटमेंट भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस ECHS पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध सभी तरह की इंडोर और आउटडोर सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस करार से उत्तराखंड में मौजूद 4.97 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों वीर नारियों को एम्स में मरीजों को दी जा रही थी सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया होगी। शनिवार को शाम एम्स में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को संस्थान में उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना की स्थानीय विंग और एम्स प्रशासन के बीच MOU किया गया। तो साथियों, ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ यानी मुख्य इन्फॉर्मेशन। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको जितना जल्दी हो सके अवगत करा सकें। तो आज के लिए इतना ही।
कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।